ईरान ने अमेरिका को इतला दी है कि वो मुकम्मल तबाही की हालत में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान चाहता है हम जल्द से जल्द अपना हुर्मुज़ को खोल दें। ईरान के लोग अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वो ये कर लेंगे। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान की नई तजावीज़ से नाखुश हैं। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है ईरान एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार ना हुआ तो मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं। ईरानी तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका को मिली। तजावीज़ में मुस्तकिल जंगबंदी की जमानत शामिल। ईरान का कहना है कि अमरीका को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदगी का हक तस्लीम करना होगा। ईरान की जानिब से अमरीका को नई तजावीज़ दिए जाने का इम्कान है। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ताज़ा सूरत हाल पर ईरानी क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। अमरीका और ईरान जितने दूर नजर आ रहे हैं उतने दूर नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारतकारी जारी है। तेल बरामद करने वाला ग्रुप टूट गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ऑयल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया। ईरान, सऊदी अरब, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। ओपेक प्लस 2016 में कायम हुआ। ओपेक और ओपेक प्लस ऑयल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। यूएई के वज़ीर तवानाई कहते हैं कि फैसला तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक मुआशी विजन के तहत किया गया। मुल्क की तवानाई की पैदावार में सरमायाकारी को तेज करना चाहते हैं। आलमी तेल मार्केट पर फैसले के असरात मतवक्के। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111.20 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $99.78 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज ताउन काउंसिल का जद्दा में गैर मामूली सरबराही इजलास हुआ। कतर, यूएई, कुवैत और दीगर ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे शरीक हुए। इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक़ मुश्तरका काविशों को हमाहंग करने के तरीक़ों पर गौर। अब नए हुर्मुज़ की बहाली समेत अमन के लिए कोशिशों का भी जायज़ा लिया गया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की GCC इजलास में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा सूरत हाल का तकाजा है हम राबते और मुशावरत को मज़ीद मजबूत करें। खलीजी ममालिक का किरदार सिफारतकारी की हिमायत में मुअस्सर बनाना होगा। ईरान NPT की जायजा कॉन्फ्रेंस 2026 का नायब सदर मुंतखब। अमरीका का फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार। ईरानी सफीर रजा नजफी और अमरीकी नुमाइंदे क्रिस्टोफर का एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। अमरीकी सफीर का कहना है कि इंतखाब नामुनासिब है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर शदीद खदशात हैं। जौहरी अदम फैलाव के असूलों की पामाली करने वाले मुल्क को ऐसे फोरम की क़यादत नहीं सौंपी जानी चाहिए। ईरान ने इंतखाब को सिफारती कामयाबी करार दे दिया। ईरानी सफीर का कहना है फैसला रुकन ममालिक के एतमाद का इजहार है। ईरान आलमी मुआहिदों के तहत अपने हुकूक का दिफा जारी है। अदलिया में जजेस तबादलों के बड़े फैसले। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के दीगर सूबों में तबादलों की मंजूरी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का सिंध हाई कोर्ट तबादला करने की मंजूरी। जजेस के तबादलों की कसरत राय से मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस सरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरू के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। जुडिशल कमीशन इजलास के एलामिये में कहा गया कि जजेस के तबादले आइन के आर्टिकल 200 के तहत किए गए। खाली असामियों को सिर्फ तबादले के जरिए ही पुर किया जाएगा। खाली असामियों को नई तैनाती तस्वुर नहीं किया जाएगा। ना पेशावर हाई कोर्ट में, न सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में बेहतरीन जजेस की कमी है। नए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उन हाई कोर्ट्स के जजेस से ज़्यादा काबिल है। न वहाँ जजेस की कमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वो मौक़िफ़ रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम हो और रूल्स फ्रेम होने के बाद अगर किसी जज को ट्रांसफ़र करना है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन वज़ा हो पहले से कि किसी जज को ट्रांसफ़र किया जाए।
50 बरसों में अदलिया के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, पीटीआई का मौक़िफ़ है, किसी हाई कोर्ट में जजेस की कमी नहीं थी, हम इस फैसले की सख्त मुखालिफत करते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, जजेस के ट्रांसफर की ठोस वजूहात होनी चाहिए, बगैर वजूहात के जजेस का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। जजेस ट्रांसफर से मुताल्लिक रूल्स बनाए जाए। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मश्क। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद मुख्तलिफ फनी पैरामीटर्स और कारकर्दगी का जायजा लेना था। SPD आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड पाक फौज के सीनियर अफसरान ने कामयाब मश्क देखी। स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर्स और साइंसदान भी मौके पर मौजूद थे। शुरका ने फतह सीरीज की कामयाब मिसाइल मश्क को सराहा। सदर वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ ने मुतालिका टीम को मुबारकबाद दी। चमन में अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारहियत, शहरी आबादी को निशाना बनाने का संगीन वाकया। चमन की रिहायशी दोस्त मोहम्मद का बेटा शहीद और भाई शदीद जख्मी हो गए। तालिबान रजीम के मार्टर फायर से घर मुकम्मल तबाह हो गया। तालिबान रजीम ने शहरी आबादी को निशाना बनाकर अपने दहशतगर्दाना अज़ाइम का इजहार किया। पाक फौज की ऑपरेशन गज़ब-उल हक के तहत भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने और अस्करी अहदाफ निशाना। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी और तंसीबात को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफाए वतन के लिए अज़्म गैर मुतसलसल है। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब-उल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। बानी पीटीआई का पिम्स में तिब्बी मुआयना। बानी पीटीआई को गुज़िश्ता रात खुसूसी सिक्योरिटी हिसार में अडियाला जेल से पिम्स लाया गया। हॉस्पिटल में बानी पीटीआई की आंखों और दांत का चेकअप किया गया। बानी को तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए पिम्स लाया गया। बानी पीटीआई को इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। मेडिकल प्रोसेस से पहले बानी की रजामंदी हासिल की गई। फॉलोअप हिदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। अडियाला जेल में बुशरा बीबी की आंख का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। मेडिकल टीम ने बुशरा बीबी की आंख की सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दे दिया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात करा दी गई। दोनों की मुलाकात आधा घंटे से ज़ायद जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म से यूरोपीय यूनियन के आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। क़यादत यूरोपीय कमीशन के डायरेक्टोरेट बैनुल-अक़वामी शराकतदारी के डायरेक्टर पीटरस ने की। शहबाज शरीफ ने बिजनेस फोरम में शिरकत पर वफ़द का शुक्रिया अदा किया। कहा, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार और बरामदात की बड़ी मंडी है। पाकिस्तान से EU को सबसे ज़्यादा बरामदात होती हैं। तकरीब तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फ़रोग़ देगी। यूरोपीय यूनियन के साथ तजारत और सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। हुकूमत तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। यूरोपीय यूनियन वफ़द की खित्ते में अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म के कायदाना किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरामदात बढ़ाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम ज़रूरी सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। हुकूमत और सरमायाकारों के दरमियान राबतों को मजबूत किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में अहम मुलाकातें। ईरान, चीन, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए दिफा से अलग अलग मुलाकातें की। दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया।
जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, जनूबी लेबनान में इसराइली फजाई हमले और गोलाबारी जारी। दरियाए लेतानी के शुमाली इलाकों में हमलों के बाद शहरियों की नकल मकानी। बिंत जबील समेत दर्जन भर इलाकों के रिहायशियों को भी इलाका छोड़ने की वार्निंग। 2 मार्च से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 2534 हो चुकी। हिजबुल्लाह का इसराइली टैंक पर ड्रोन हमले का दावा। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां। सेहूनी फौज का गजा सिटी पर हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ड्रोन के जरिए गाड़ी को निशाना बनाया। खान यूनिस पर हमले में 9 साल का लड़का जिंदगी की बाजी हार गया। सेहूनी फोर्सेस के साथ साथ गैर कानूनी आबादकारों की जालिमाना कार्रवाइयां भी जारी। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकार ने 2 फलस्तीनी लड़कियों को गाड़ी से कुचल दिया। गाड़ी चढ़ाने की दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की जारी सिफारती काविशों और रवाबित से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तामीरी सिफारती काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। पाक न्यूजीलैंड ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया।